प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। आप सभी को जैसे कि पता है अभी 11/11 का पोर्टल स्टार्ट हो चुका है और अभी 11/11 पोर्टल की ही एनर्जी चल रही है। और इस पोर्टल की एनर्जी की शुरुआत इस मंथ से ही हो गया था, यानी कि 1 नवंबर से ही चालू हो गया था, क्योंकि 1 नवंबर को आप लोग जानते हैं कि 1/11 था, यानी कि 111 की एनर्जी थी। उसके बाद 10 नवंबर को भी 1011 और फिर 11 नवंबर को 11/11 पोर्टल की एनर्जी एक्टिवेट हो गई थी। लेकिन उसके पहले से ही इस पोर्टल की एनर्जी का जो शिफ्ट था, है ना, वो पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलना शुरू हो चुका था। ठीक है, और मेरे एक्सपीरियंस से क्या क्या चेंजेस हुए वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी इस वीडियो में। जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो। इसके बाद इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे और आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको और इस चीज़ में जानना हो और क्या कैसे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों से और शेयर करूँगी बातें। ठीक है, अभी देखती हूँ इस वीडियो में कितना बता पाती हूँ, और फिर टाइम के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है ना। तो इसलिए आज का मैं बताती हूँ आप लोगों को, एनर्जी बताऊँगी और क्या क्या मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस क्या हुए, थोड़े बहुत वो सब रहेंगे, और मैंने कैसे फॉलो किया, क्या किया, वो सब है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग भी फॉलो करोगे तो ऐसे ही चेंजेस आप लोग भी अपने जर्नी में देखोगे। इसी तरीके से अगर आप लोग चलते रहोगे तो इसके लिए आप लोगों को इसमें गाइडेंस भी मिलेगा, और 11/11 पोर्टल की जो एनर्जी है वो भी, और मेरे जो एक्सपीरियंस है वो भी, वो सभी अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद मिले, और आप सभी के लिए डिवाइन से ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके मैं आप सभी में स्प्रेड करती जाऊँ। इतनी अच्छी अभी मुझे फीलिंग आ रही है आप सभी के लिए भी और डिवाइन के लिए भी। और ईश्वर को मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करने का मेरा मन कर रहा है, उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए जो उन्होंने मुझे दिया। और यही ब्लेसिंग्स मैं आप सभी के लिए डिवाइन से प्रे करती हूँ कि सारे ट्विन फ्लेम्स को ये ब्लेसिंग्स डिवाइन दें, उनकी मेहनत का, और जो भी वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी फेस कर रहे हैं, जैसे भी परेशानी, फिर भी डिवाइन पे बिलीव करके आगे बढ़ रहे हैं, सभी को डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिले, और आप सभी की को डिवाइन की कृपा मिले, और आप लोग भी अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ो। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे मुझ पर उन्होंने अपनी कृपा की, वैसे ही आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और आप सभी अपने डिवाइन पाथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। आप सभी सोच रहे होंगे कि 11/11 पोर्टल की एनर्जी मैंने पहले शेयर क्यों नहीं की, है ना, और अब 3-4 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस 11/11 पोर्टल में मुझे डिवाइन ने अपने पास खुद बुलाया था, और ये प्लानिंग मैंने खुद नहीं करी थी। बस मेरे माइंड में थोड़ा सा एक सोच आया था, जैसे कि 5 नवंबर के दिन मैंने अपने डीएम के साथ में कुछ प्लानिंग, कहीं जाने की प्लानिंग की थी भगवान के मंदिर वगैरह, और उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर ये सारी चीज़ अपने आप ही हो गई। कैसे, देखिए, मेरे बिना प्लानिंग किए डिवाइन ने मुझे अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए, वो भी 11/11 पोर्टल के दिन, यानी कि 11 नवंबर को। मैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के लिए पहुंच पाई, जो कि आप सभी को पता होगा इंडिया में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 अलग अलग जगहों में, है ना। तो उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ईश्वर की कृपा और उनकी प्लानिंग थी ये कि उन्होंने एकदम सडनली मुझे ये मौका दिया। और बस उस वक्त मेरे मन में यही था कि मैंने बस सोचा ही था, और डिवाइन ने खुद ही मुझे अपने पास बुला लिया। मैं मतलब कि यही चल रहा था उस वक्त पूरे दिमाग में मेरे कि भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं, भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं, बस ऐसे ही सोच रही थी मैं। और बस मैंने तो मुझे जैसे ही ऑफ़र आया तो मैंने हाँ बोल दिया, हाँ ठीक है मैं जाऊँगी करके। नहीं तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि पहले से भी मैं प्लानिंग करके रखी होती हूँ, तो भी मैं लास्ट मोमेंट में मना कर देती हूँ कि नहीं जाऊँगी। ऐसा कुछ एनर्जी आ जाता है चेंज मेरे अंदर कि मैं कहीं जाने के लिए प्लानिंग को नहीं वो कर पाती। और ख़ासकर अब तो ऐसा होता है कि भगवान के लिए है तो मैं हाँ बोल देती हूँ, लेकिन ऐसी कोई प्लानिंग बनती नहीं है जाने की।
है ना। और ये बिना प्लान के हुआ था एकदम सडनली, मतलब मैंने अपने डीएम के साथ में करा, फिर उन्होंने फिर उस समय मना कर दिया, और फिर डीएम के साथ में नहीं गई मैं अपने मतलब कि अब डिवाइन कहाँ से कैसे किसको कनेक्ट करते हैं हमसे, क्या किसी और की प्लानिंग सेम चल रही होती है, यूनिवर्स हमको उनसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही घर के पास में थे, जा रहे थे उन लोग, और घर में बताया, मम्मी को ऑफ़र आया तो मम्मी ने मुझसे कहा, और मैंने जस्ट सोचा कि बस 2-4 दिन पहले ही मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, और ये यही वही सारी जगहें थी जहाँ की बात मैंने करी थी जाने की, और वही सारी जगहों का ऑफ़र आ रहा है मुझे। अब ये तो पूरा इंडिकेशन है डिवाइन का कि वो खुद ही मुझे अपने पास बुला रहे हैं, तो मुझे बस हाँ कर देना चाहिए। और बस इसमें भी कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा। जब डिवाइन ने इतना दूर लाया है मुझे, मेरे डीएम से भी मिलवा दिया है 3D में, और बस मेरी यही प्रेयर रहती थी उनसे कि डिवाइन मर्जिंग हमको करनी है, डिवाइन आपसे हमको मिलना है, ये हमेशा से मैं बोलते रहती थी डिवाइन से। तो एकदम सडनली मतलब अब 5D में तो हम डिवाइन से कनेक्ट करते रहते हैं, है ना, लेकिन 3D में भी बहुत मान्यता प्राप्त वाले बहुत सारे डिवाइन के अलग अलग जगहें हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, है ना। तो वहाँ जाने का अवसर बहुत कम मुझे मतलब मिल पाता है। जब पहले ऐसा होता था कि बहुत लोग जाते थे, तो मेरे पास फाइनेंशियल इशूज़ थे, तो मैं नहीं वो करती थी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके जाना। और अभी का टाइम ऐसा था कि भले हाथ में नहीं थे वो पैसे, लेकिन मेरे को था एक कि मेरे पास कहीं ना कहीं वो पैसे हैं, किसी और के पास रखवाए हुए हैं, लेकिन वो मेरे ही पैसे हैं, मतलब फाइनेंशियली इश्यूज़ नहीं है मेरे पास अभी, मैं जा सकती हूँ, और ज़रूरत पड़ेगा तो मेरे ही पैसे हैं, मैं मांग लूँगी अगर ट्रिप में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो, ऐसा करके। फिर बस मैंने हाँ बोल दिया, और पूरे रास्ते बस यही सोचते रही कि मैं हमेशा आपसे मांगती थी, तो आपने 3D में मुझे अपने आप से मिलाने के लिए बुला लिया करके, और बुला रहे हैं। और डीएम से भी आपने रियूनियन दे दिया, खुद से भी मिला रहे हैं, पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी आपने मेरी तो करके। और बस अब मैं अपना सोल पर्पस तो कर ही रही हूँ, और अच्छे से सोल पर्पस करती रहूँ जब तक कि आपने मुझे ये लाइफ दी है धरती पे, तब तक जो भी मेरे थोड़े बहुत कर्मा बचे होंगे अभी, और मतलब बचे ही होंगे अभी तो बहुत सारे कर्मा तो हमको समझ में आ जाता है कि डीएम से हमारा जब रियूनियन होता है तो बहुत सारे कर्मा रिलीज़ हो जाते हैं जो बड़े बड़े वाले रहते हैं, लेकिन फिर भी रहता है बहुत कुछ, है ना, तो वो सब भी क्लियर करना रहता है। तो वही कर्मा क्लियर करना है अब मुझे, मेरा सोल पर्पस अभी जैसे मैं कर रही हूँ उसको और अच्छे से करूँ, ये सारा सब कुछ चल रहा था मेरे मन में। और पूरे मतलब रास्ते भर में बस डिवाइन से कनेक्ट हो करके जा रही थी, और उनसे ही बात करते करते मतलब पूरा अंदर में उनका ही ध्यान करते हुए जा रही थी। ठीक है, तो मैं बस घर से निकल पड़ी कि ईश्वर ने खुद मुझे अपने आप से अपने पास बुलाया है, और जो डिस्टेंस मैं हमेशा से ख़त्म करना चाहती थी, डिवाइन मर्जिंग, ट्विन से रियूनियन, वो सब डिवाइन ने दिया। ठीक है, मैंने पहले बहुत मैनिफेस्ट किया था, पहले बहुत मैनिफेस्ट करती थी, और इनर वर्क फिर उसके बाद करते रहती थी। मतलब शुरू में ना मैनिफेस्ट बहुत करती थी और इनर वर्क थोड़ा थोड़ा करती थी, फिर इनर वर्क करती थी और मैनिफेस्ट थोड़ा सा कम हुआ। फिर उसके बाद मैनिफेस्ट तो बिल्कुल ही मतलब कि वो हो गया, लगभग बहुत कम, बहुत बहुत माइनर, मतलब कि जब समझ में आ गया कि हमेशा मैनिफेस्ट नहीं करते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैनिफेस्ट करना चाहिए जब ऐसी कुछ पोर्टल होता है, कुछ एनर्जीज़ अच्छी होती है अपने अंदर से जब आता है, सिर्फ तभी ऐसे करके। तो बस प्रेयर हमेशा करते रहना चाहिए, इनर वर्क हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे जैसे समझ बढ़ती गई जर्नी के लिए, वैसे वैसे मैं आगे बढ़ती गई वो सब फॉलो कर करके, और फिर इनर वर्क करती रहती थी। और फिर क्या होता था कि फिर डीएम बीच बीच में कनेक्ट होते थे, है ना। और जब डीएम कनेक्ट होते थे तो वहाँ पे मुझे कभी ट्रिगर करते थे, और मैं इनर वर्क, और अपने इनर वर्क का मुझे उसमें कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट भी दिखता था। ऐसे लगता था कि ऐसा था कभी कि शायद मैं कभी उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो खुद ही आके मुझसे कनेक्ट कर रहा है, भले वो किसी चीज़ के लिए मुझे बोल रहा है और उससे मैं ट्रिगर हो रही हूँ। तो मैं समझती थी कि ये मेरी एनर्जी है जिसको मुझे रिलीज़ करना चाहिए, तब मैं ट्रिगर नहीं होंगी करके। और
ये भी समझती थी उस समय कि मेरे इनर वर्क का ही तो डिवाइन मुझे रिज़ल्ट दे रहे हैं, जो डीएम से बार बार कनेक्ट करवा देते हैं करके। और नहीं तो ऐसे तो कोई उम्मीद थी नहीं 3D में, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है तो एक पॉजिटिव मतलब कि मुझे बहुत अपने आप को बहुत पॉजिटिव गाइडेंस मिलता था कि ये एक पॉजिटिव साइन है इनर वर्क का। अगर इसी तरीके से मैं करते रहूँगी तो सब कुछ पॉजिटिव होते जाएगा। ऐसे करके ट्रस्ट बिल्ड होते जा रहा था मेरा डिवाइन पे, ठीक है। और मैं इनर वर्क करते रहती थी तो पॉजिटिव रिज़ल्ट भी दिखता था। फिर जो बात ट्रिगर करती थी उसको ऑब्ज़र्व करती थी अपने आप में, है ना। और उस एनर्जी को मैं देखती थी कि वो एनर्जी मेरे अंदर है या नहीं है, और हो चाहे मत हो, मुझे समझ में आए चाहे मत आए, मैं उसको अपने अंदर से उस एनर्जी को रिलीज़ करती थी। और ऐसे होता है ना कि हमको अपनी ही चीज़ें समझ में नहीं आती, दूसरों को समझ में आती कि ये कमी है आप में, है ना, और हमको अपनी ही कमी नहीं दिख रही होती है ना। तो कभी कभी हम देखना चाहते हैं तब भी हमको नहीं समझ में आते रहता कि हमारी गलती है या नहीं है। तब मैं क्या करती थी कि चाहे मेरी गलती हो या ना हो, या मुझे समझ में हो सकता है होगा लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मेरे अंदर है, तो मैं क्या करती थी कि अगर होगा ना तो क्लियर कर दीजिए डिवाइन करके, मैं डिवाइन से उस एनर्जी को रिलीज़ करवा देती थी। फिर क्या होता था, जब वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती थी फिर मुझे उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखाया जाता था। जब एनर्जी हमारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारी लाइफ में, वो दिखाया जाता था मुझे, है ना। कभी फैमिली के अंदर पॉजिटिव चेंजेस को देखती थी तो कभी डीएम के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देख पाती थी, और ऐसे ही फिर चलते गया सब, ठीक है। और मैं ऐसे ही थोड़े थोड़े से चीज़ में पॉजिटिविटी देख देख के ना मतलब जो पॉजिटिव चेंजेस जो देखती थी ना, वो मुझे बहुत अंदर से प्रेरित करता था कि मुझे और मतलब कि इस बात में ऐसे ही ट्रस्ट करके चलते रहना है और अपना इनर वर्क इसी तरीके से करते रहना है, ताकि जो थोड़े थोड़े पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं ये और हमेशा बने रहे पॉजिटिव चेंजेस, क्योंकि हम सभी चाहते हैं लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ में रहना, है ना। कोई नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ गलत हो, कुछ नेगेटिव हो। तो एक तो जब इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका होता है ना, तो आप ऐसे ही वो हो चुके होते हो कि एक तो डर भी चुके होते हो और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग भी बन चुके होते हो। आप नहीं चाहते कि वो नेगेटिव चीज़ आपके साथ हो, और एक स्ट्रॉन्गनेस आपके अंदर आ जाती है कि अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है आपके साथ। तो दोनों चीज़ें थी मेरे अंदर में। एक तरीके से मैं स्ट्रॉन्ग थी कि अब इतना ज़्यादा तो मैंने सहन कर लिया, अब क्या ही हो जाएगा, जो होना है होगा, ऐसे टाइप से। मतलब कि किसी चीज़ के लिए रिस्क लेने के लिए रेडी रहना, है ना। और एक ये भी था कि नहीं, इतना देख लिया है दुख दर्द, अब और नहीं भगवान जी, बस हो गया, अब अपने पास ही बुला लो, इस तरीके का भी रहता है कि अगर नहीं है इस दुनिया में मेरे लिए खुशी, कोई नहीं है मेरा, तो आप ही हो मेरे, बस आप ही बुला लो अपने पास में, ऐसा टाइप से हो गया था, है ना। तो जैसे ही कुछ ऐसा नेगेटिव सा होता था सिचुएशन, तो मैं डिवाइन से बस यही बोलती थी। फिर याद करती थी कि नहीं, डिवाइन ने अगर मुझे यहाँ पे रखा है तो कोई रीज़न है, तो जो भी रीज़न है आपका, आप उसको कंप्लीट करवा दो। जो भी मेरा सोल पर्पस होगा, जो भी कर्मा वगैरह मेरे बच्चे हैं, वो सबको आप क्लियर करा दीजिए, और मैं उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और तब तक मेहनत करूँगी जब तक कि ये सब मेरा जो भी धरती में आने का जो रीज़न है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तब तक मैं अपना काम करूँगी। और उसके बाद फिर आप मेरे को बुला लेना अपने पास में, और इस लायक मुझे बना देना कि आप मुझे अपने आप में मर्ज कर सको, यानी कि मुझे इतना प्योर कर देना आप, आपके जितना प्योर बना लेना आप, कि मैं आपके साथ में मेरी मर्जिंग आप करवा पाओ, क्योंकि आप पूरे तरीके से पॉजिटिव हो, आप डिवाइन हो। आपके अंदर जितना पॉजिटिविटी है, जितना डिवाइनली आपकी एनर्जी है, जितनी प्योर आपकी एनर्जी है, उतना अभी हमारे अंदर नहीं है। और आपके साथ अगर हम मर्ज होना चाहते हैं तो हमको पता है कि हमको उन सारी नेगेटिविटीज़ को छोड़ के अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आना पड़ेगा, ताकि आप हमको पूरा अपने आप में मर्ज कर लो। क्योंकि अब छोड़ते तो आप कभी भी नहीं हो, हम जानते हैं, भगवान डिवाइन हमको कभी भी नहीं छोड़ते, उनका साथ हमेशा हमारे साथ में रहता है। लेकिन अगर हम मर्जिंग चाहते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि हमको उस लेवल पे आना पड़ेगा जहाँ पे वो है ना। उतना प्योर अगर हम हो पाएंगे तभी तो वो समाहित करेंगे हमको अपने अंदर में। ऐसा सोच मेरा था, और बस ऐसे ही सोच के, ऐसे ही बोल करके डिवाइन को मैं अपना चलते रहती थी, आगे बढ़ते रहती थी, ठीक है। एक बात मन में हमेशा
रखी। 3D में चाहे जो सिचुएशन आ जाए, डिवाइन का हाथ हमेशा पकड़ कर चलूँगी, हमेशा डिवाइन पाथ को फॉलो करूँगी। जहाँ भी समझ नहीं आएगा, डिवाइन से गाइडेंस देने कहूँगी कि आगे क्या करना है। और जब भी 2 रास्ते दिखते थे 3D में और कन्फ्यूज़न फ़ील होता था, तो मैं बीच का रास्ता, बीच का पाथ चूज़ करती थी, जो कि डिवाइन का पाथ था। और डिवाइन के पाथ पर चलना मैंने चूज़ किया, है ना। मुझे और जो 2 रास्ते कंफ्यूज करते थे मुझे, वो डिवाइन को मैं सरेंडर करके कहती थी, जो मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी और डिवाइन पाथ में मुझे बनाए रखने वाले थॉट्स और जो एनर्जी है, वही मैं रिसीव करूँगी। बाकी सारे एनर्जी, थॉट, कन्फ्यूज़न सब क्लियर एंड ट्रांसम्यूट कर दीजिए, जो मुझे मेरी जर्नी में सर्व नहीं करते। और आगे बढ़ती जाती थी ऐसे ही बोल बोल के डिवाइन को, यही बोल बोल के मैं डिवाइन को सरेंडर कर करके आगे बढ़ती जाती थी। फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद मुझे रिवॉर्ड्स भी मिलते थे और एनर्जी क्लियर होते हुए देख भी पाती थी, महसूस कर पाती थी कि हाँ, यहाँ पे कुछ था ऐसा जो कि मेरे जर्नी के लिए सही नहीं था, तो उस चीज़ को डिवाइन ने अब क्लियर किया है, ऐसे करके। और फिर पॉजिटिव रिवॉर्ड्स जो मिलते थे, उससे भी मुझे एक समझ में आता था कि हाँ, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और फिर हीलिंग भी होती रहती थी मेरी, तो डिवाइन मेरी हीलिंग करते थे। तो डिवाइन जिस वक्त मेरी हीलिंग करते थे, वो सब भी मैं फ़ील करती थी और उस वक्त अपने आप को सरेंडर कर देती थी कि अच्छा, अभी आप या तो मुझे कोई एनर्जी दे रहे होगे या तो मेरी कोई एनर्जी रिलीज़ करवा रहे होगे। आपको जो भी करवाना है आप करवा लीजिए, मैं पूरी तरीके से सरेंडर हूँ इस वक्त आपके लिए। आपको जो भी मेरी हीलिंग करानी है करा लीजिए। और वो चीज़ बॉडी में फ़ील होती है, सेंस होता रहता है बॉडी में जब हमारी हीलिंग हो रही होती है, तो वैसे ही वो फ़ील होता था और मैं सरेंडर करती थी। और इस तरीके से जैसे कि पोर्टल ओपन होते थे, तो मेडिटेशन करती थी पोर्टल वाले, और न्यू एनर्जी शिफ्ट के मेडिटेशन करती थी। और फिर नॉर्मल जो इनर वर्क होता था वो, ठीक है। तो कभी कभी मेरा ध्यान ट्विन की तरफ ज़्यादा चले जाता था, कभी कभी बिल्कुल ही पूरा दिन निकल जाता था और काम इतना ज़्यादा बिजी हो जाती थी कि कनेक्टेड तो हम होते थे, अंदर से कनेक्टेड फील करती थी, बट ऐसे कुछ याद नहीं आ रहे थे, कोई बात याद नहीं आ रही होती, इस तरीके से होता था। या ये नहीं सोच रही होती थी कि उसकी क्या एनर्जी चल रही होगी, ऐसे थॉट्स निकल जाते थे। बस ऐसा था कि हाँ, वो भी, उसका भी कुछ हो रहा होगा, वो भी अपने मतलब कि वो भी आगे बढ़ रहा होगा, जैसे मैं मेहनत करते जा रही हूँ और डिवाइन मुझे दिखाते जा रहे हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उधर भी चीज़ें चेंज हो रही होंगी, है ना। मुझे वो बता नहीं रहा है तो पता नहीं चल रहा है, या मुझे ना ऐसा फील नहीं करवाया जाता था कि मतलब कि उसके में क्या, उधर क्या चेंज आ रहा है ना, उस चीज़ को मुझे अंदर से फील नहीं कराया जाता था। सीधे सामने से 3D में दिखता था वो मुझे, कोई भी चेंज होता था तो 3D में दिखता था। ऐसा नहीं कि वो ये एनर्जी मेरे डीएम की है, ऐसे कुछ मैं समझ पाऊँ। इस तरीके से बहुत कम ही बार हुआ है कि मैं पूरा फ़ील कर पाऊँ कि क्या मेरे डीएम की एनर्जी है। नहीं फ़ील कर पाती थी मैं, मतलब मेरी एनर्जी क्या है ये समझ में आती रहती थी, डीएम के साइड क्या हो रहा है कुछ भी नहीं समझ में आता था। जो भी होता था वो 3D में दिखता था, तभी मैं जान पाती थी कि अच्छा, ये ऐसा हुआ है करके, ठीक है। तो ये सब करती थी मैं, न्यू एनर्जी शिफ्ट का मेडिटेशन वगैरह करती थी और नॉर्मल जो इनर वर्क थे वो सभी करती थी, ठीक है। और हमेशा अपने डेली का जो दिनचर्या होता था उसको ऑब्ज़र्व करती थी, क्या मेरी एनर्जी चल रही है, क्या मुझे और करना है, कौन सी पॉजिटिव एनर्जी में होना चाहिए मुझे जैसे कि कभी कभी होता है कोई ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि अरे ऐसा नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो फिर मैं अपने आप को समझाती थी कि नहीं, एज अ डिवाइन फेमिनाइन मेरे अंदर ये वाली थॉट्स नहीं होने चाहिए, मुझे इस सिचुएशन में ऐसे पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऐसे पॉजिटिव सोचना चाहिए कर करके। फिर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे तो उसको मैं क्लियर करके आगे बढ़ती थी और खुद को गाइड करते रहती थी, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता था कि मैं बस यही था हमेशा से अंदर से कि इस चीज़ को समझ चुकी थी मैं कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो मुझे उसको तुरंत समझ जाना है कि ये नेगेटिव थॉट्स है मेरी जर्नी के लिए, मुझे ये सर्व नहीं करने वाले हैं, तो मुझे इसको तुरंत क्लियर कर देना है। क्योंकि कोई सा भी पोर्टल चलते रहता है, कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाता है, ये मैंने देखा है, अपने ही एक्सपीरियंस से जाना है। तो बिल्कुल अवेयर रहती थी मैं अपनी एनर्जी से, और इसके लिए
मुझे वो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे कि चैनल्स में हम गाइडेंस सुनते हैं ना कि अभी की क्या एनर्जी चल रही है, तो शुरू में तो पहले तो बहुत ज़्यादा सुनती थी मैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आदत कम होती गई और फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मतलब खुद को समझ में आने लग गया कि हाँ, मेरी क्या एनर्जी है। तो फिर मुझे दूसरे से एनर्जी सुनने का वो नहीं होता था, बस मुझे फिर गाइडेंस चाहिए होता था। तो मैं खुद ही सोचती थी कि इस नेगेटिव एनर्जी से मुझे कैसे निकलना है, कैसे खुद को पॉजिटिव करना है। और जब इस चीज़ को समझ लेती थी तो फिर अपने आप को पॉजिटिव कर देती थी। तो बस ये एकदम बेसिक रूल है इस जर्नी में कि आपके नेगेटिव थॉट, जैसे पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं वैसे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो खुद को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देते रहने हैं, खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहना है, पॉजिटिव रखते रहना है, ताकि नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो, है ना। क्योंकि हम चाहते ही नहीं ना कि नेगेटिव हमारे साथ हो, तो हमको नेगेटिव मैनिफेस्ट हो ये भी नहीं चाहते। और नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा कैसे नहीं, जब आप कुछ नेगेटिव सोचोगे ही नहीं तो फिर आपके साथ नेगेटिव होगा कैसे, है ना। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ में। तो पूरा कोशिश करना रहता है आपको कि आप पॉजिटिव ही सोचो, ठीक है। उसके बाद डाउनलोडिंग्स मिलती थी कि जो भी उस समय पूरा मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे डाउनलोडिंग आती थी डिवाइन की तरफ से। कोई एक टॉपिक होता था जिसको मुझे पूरा समझाया जाता था, है ना। तो मैं उस पर पूरा ध्यान देती थी, मतलब पूरे दिन भर का जो भी काम रहता था वो काम को फिर करते करते ही मेरा ध्यान लेकिन उस टॉपिक पे रहता था जो मुझे समझाया जा रहा होता था। उस बारे में मेरे सवाल जवाब चलते रहते थे अंदर अंदर, ठीक है। फिर उस चीज़ को मैं पूरा समझती थी अपने अंदर में ही। इसको हम लोग डाउनलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उससे मैं पूरा ध्यान उस टॉपिक को समझने में देती थी, बाकी का 3D का काम भी मैं करते रहती थी, ठीक। फिर क्या होता था कि उसी ऑब्ज़र्वेशन से जो मैं ऑब्ज़र्व करती थी, उस डाउनलोडिंग को जितना समझती थी ना, जितना ज़्यादा समझती थी उससे काफ़ी ज़्यादा मैं चेंजेस देखती थी कि समझ में आता था पर्टिकुलर इस सिचुएशन में मुझे अब क्या करना है आगे के लिए, है ना। तो वो एकदम बड़ा गाइडेंस होता था, मेरे अपने अंदर में ही मुझे दिया जाता था। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो गाइडेंस सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए है। कई बार मैंने शेयर किया है और अभी बीच में कुछ समय से नहीं बहुत ज़्यादा शेयर कर पाई हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगी जिस दिन से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और वो एक बहुत बड़ा गाइडेंस था मेरे लिए उस दिन, और उसको मुझे शेयर करना था लेकिन मैं शायद नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो मैं बताऊँगी आप लोगों को कि क्या था वो, है ना। सबसे ज़्यादा जो लाइफ चेंजिंग डाउनलोडिंग मुझे हुई थी वो अगस्त या सितंबर की डाउनलोडिंग है, जिसमें मुझे परम शून्य में समाहित होने के लिए और उसमें विलीन होना ही मेरा परम लक्ष्य है, ये समझ में आया। और जो भी 3D का टेंशन था वो सब अब सोचना ही नहीं चाहिए, ये मतलब कि थॉट आया कि पूरा समझ में आया उस समय, उस वक्त में, कि जितना भी हम 3D के बारे में सोचते हैं उस चीज़ को सोचना ही नहीं चाहिए जब हमको हमारा लक्ष्य पता है। जब हमको ये पता है कि हमारा लक्ष्य तो डिवाइन है, परम शून्य में समाहित होना हमारा लक्ष्य है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि 3D में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर अपना एम हमारा निर्धारित है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप वो साइड हट जाएंगी, जो हमारे जर्नी में हम उसको सर्व नहीं करेंगी, और जो सर्व करना होगा उसको उसी से ही बस डिवाइन हमको कनेक्ट करते जाएंगे। और हम अपने टारगेट को लेकर के चलेंगे कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट परम शून्य तत्व में समाहित होना है, तो हम बस उसी पे फोकस करते हैं, बाकी सारी चीज़ें डिवाइन खुद ठीक करेंगे। हमको अपने मार्ग से नहीं विचलित होना है, बस ये चीज़ इस टाइप की डाउनलोडिंग हुई थी मुझे उस वक्त में। तो जो भी है 3D का अब नहीं सोचना है। और जब अल्टीमेटली गोल का मुझे पता लग गया है तो ये समझकर मैंने फिर उस समय जो चेंजेस किए, है ना, और कैसे खुद को गाइड किया, और कैसे इस 1111 पोर्टल में अभी 3D रीयूनियन मेरा परमानेंटली 3D रीयूनियन कैसे हुआ, है ना। ये मतलब कि अगस्त सितंबर के टाइम की ये जो डाउनलोडिंग थी मेरी परम शून्य तत्व में समाहित होना, और उसके बाद से मैंने खुद के अंदर वो चेंजेस लाए, और 1111 के इस पोर्टल में कैसे परमानेंटली 3D रीयूनियन को मैंने तक मैं पहुंच पाई हूँ। इस पूरे को मैं अलग से एक वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इस पोर्टल में आप लोगों के लिए DM से अभी की जो एनर्जी है, तो अभी आप लोगों को DM से कनेक्टेड या DM से रिलेटेड जो भी एनर्जी है उससे DF को कनेक्ट किया जाएगा। वही उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी,
वो कुछ कहीं जॉब कर रहे हैं या वो कहीं मतलब कि किसी जिस फील्ड में वो जॉब करते हैं, जिस फील्ड के बारे में वो बात करते थे, जिस चीज़ के बारे में वो बात करते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें, या जहाँ वो रहते हैं, जो प्रॉपर उनकी जो जगह है जहाँ वो रहते हैं, या अभी रिसेंटली जहाँ पे रहते हैं, वैसी सारी बातें जो उनसे रिलेटेड है, आपके डीएम से रिलेटेड, वो डीएफ को दिखाया जाएगा, किसी के थ्रू सुनने में आएगा। मतलब इस टाइप की एनर्जी अभी चल रही है कि यूनिवर्स आपको कनेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी के थ्रू, आपके डीएम से, आपके डीएम डीएफ एनर्जी को कनेक्ट किया जा रहा है अभी ये पोर्टल में, ठीक है। और तो अभी के लिए गाइडेंस यही है कि रियूनियन की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जब बहुत सारे रियूनियन होते हैं ना, जब 3D में हो या 5D में हो, लेकिन क्या बोलना चाहिए, मासिव में जब रियूनियन होता है तो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो जाती है। उस समय सभी एकदम खुश होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, बहुत डिवाइन को थैंक यू बोल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो उनकी इतनी सारी पॉजिटिव, एक तो खुद इतना ज़्यादा इनर वर्क कर चुके होते हैं कि उनकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी हाई होती है, बढ़ी हुई होती है ना, हाई वाइब्रेशन में वो होते हैं। फिर जब उनका अगर रियूनियन होता है 3D या 5D में, तो उस वजह से और ज़्यादा वो हाई वाइब्रेशन में आते हैं। तो उससे क्या होता है, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन स्प्रेड होता है उस वक्त में, है ना। तो वही जो पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन है वो अभी इस 1111 पोर्टल में अभी यूनिवर्स में है। और ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो अभी मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम जिनको नहीं भी हुआ है ये करते हुए, है ना, इनर वर्क करते हुए, या जिनका अभी अभी बहुत लोगों की इस वक्त में अवेकनिंग भी होती है, ठीक है। और जहाँ एक और सब रियूनियन की बात कर रहे होंगे, वहाँ दूसरी और कोई जस्ट सेपरेशन फेस में आएगा, मतलब कि उसकी न्यू अवेकनिंग हो रही होगी। तो उसको लग रहा होगा 3D में होगा, क्योंकि वो, है ना, अभी पूरी तरीके से 5D में नहीं आया होगा, तो उसको लग रहा होगा कि ये सेपरेशन है। लेकिन एक्चुअली वो इन सभी की हाई वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से क्या होता है, वो भी 5D में उनको डिवाइन कनेक्ट कर देते हैं, 3D में सेपरेशन देते हैं और 5D में कनेक्ट कर देते हैं तुरंत। तो 3D वाले वो लोग इनर वर्क नहीं किए रहते ना, तो उनको लगता है कि 3D में हमारा सेपरेशन चल रहा है करके, लेकिन एक्चुअली उनका भी रियूनियन, मतलब कि 5D में डिवाइन उनको रियूनाइट करा चुके होते हैं। 3D में दिखता भले नहीं रहता है ना। तो जो ज़्यादा समय से इनर वर्क नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी बहुत इस अभी की जो पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन है ना, उसका उन लोगों तक भी वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, जो थोड़े समय से कर रहे हैं, जो न्यू अवेकन हुए हैं। और जो पहले से कर रहे हैं उनको भी दिखेगा कहीं ना कहीं, जैसे कि 5D रियूनियन दिखेगा, है ना। और जो काफ़ी लंबे समय से कर रहे होंगे, या बहुत सारे उनके काफ़ी लंबा समय भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उनकी पास्ट लाइफ और इस लाइफ के बहुत सारे कर्मा वगैरह रिलीज़ हो गए होंगे, और सोल पर्पस भी वो लोग करना चालू कर दिए होंगे, तो उनका 3D में भी रियूनियन उनको दिख रहा होगा, है ना। और बहुत पॉजिटिव चेंजेस डीएम के साइड से भी देखने को मिलेगा। जब से मैंने आप लोगों को बताया है ना कि डीएम की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा डीएम की एनर्जी शिफ्ट हुई है। मैं डीएम की एनर्जी डाल नहीं पाई हूँ अपने चैनल पर, लेकिन मैं बताऊँगी आप लोगों को कि डीएम की एनर्जी में क्या क्या शिफ्ट आ रहे हैं। मतलब अब बहुत ज़्यादा पुरानी बात करना तो सही नहीं होगा, लेकिन ये 1111 पोर्टल की एनर्जी मैं आप लोगों को बताऊंगी डीएम की क्या एनर्जी है, ठीक है। और 5D में वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो चुके हैं, डीएम एनर्जी भी आपकी। और ऐसे टाइम में अब आप लोगों को भी फील हो रहा होगा कि आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अब डिवाइन से कनेक्ट हो रही है करके। तो एनर्जी को आप लोगों को अभी रिसीव करना है और इनर वर्क करते रहना है, और पोर्टल की एनर्जी रिसीव करना है। और इस पोर्टल में जो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड है उसको पूरी तरीके से उसका लाभ उठाने के लिए एकदम रिसीविंग मोड में रहना है, ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहना है, खुद को रखना है, और पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना है, बाहरी नेगेटिव एनर्जी से बचाना है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जो स्प्रेड है उसको रिसीव करने के लिए आपको ओपन और रिसेप्टिव मोड में रहना है,
ठीक है। और जिस तरीके से मैंने बताया, जैसे जैसे कि मैं करती गई हूँ, सरेंडर करती गई हूँ, और जो गाइडेंस डाउनलोडिंग्स ले लेके मैंने अपने आप को जैसे पॉजिटिवली रखा, शिफ्ट किया, उसी तरीके से आप लोग को भी करते जाना है। और आप देखेंगे अपने आप में ही वो चेंजेस कि आप डिवाइन की तरफ और अपने ट्विन सोल से मर्जिंग की तरफ खुद ही पहुँच जाएंगे। डिवाइन आपको पूरा हेल्प और सपोर्ट करके आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो जो भी आप लोगों को मेरी वीडियो से गाइडेंस मिले हैं, उसको आप लोग प्लीज़ फॉलो करना, और अपने आप में आप देखना क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, है ना। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए मेरे वीडियो को देखते रहना। और अपनी एनर्जी का भी आप लोग अभी कमेंट करके बता सकते हो कि अभी आपकी क्या सिचुएशन है, क्या आपकी एनर्जी चल रही है, ठीक है। वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसमें से जो भी आप लोग को हेल्पफुल लगा हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, वो भी बताइएगा कि क्या आपको यहाँ से क्या गाइडेंस मिले हैं, अभी इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो उसको आप लोग इन्फॉर्मेशन को लेना और फॉलो करना, ठीक है। और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी एक्सपीरियंस अपने शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।